विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। बिहार में एसआईआर पर चुनावी संग्राम छिड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच एक और बहस जो जमीन पर बहुत तेजी से जोर पकड़ रही है वो ये कि एनडीए वर्सेस महागठबंधन की इस टक्कर में किस गठबंधन का पलड़ा भारी है। इस एसआईआर की बहस के बीच में सब ये भूल ही गए कि जमीन पर हर दल प्रचार भी कर रहा है, अपने लिए वोट भी मांग रहा है, सोशल मीडिया पर भी प्रचार चल रहा है। तो आज राष्ट्र की बात में 5 चुनावी पंडित, 5 चुनावी विश्लेषक आपको बताएंगे जमीन पर कौन से गठबंधन का, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी लगता है। कोई राजनीतिक दल के प्रवक्ता आज इस डिबेट में नहीं होंगे। तो ये चर्चा और भविष्यवाणी चुनावी पंडितों की शुरू करूं उससे पहले आपको कुछ जानकारी दे दूं। दरअसल 65 लाख नाम बिहार की नई वोटर लिस्ट से जो कटे हैं, उसके बाद अब कितने वोटर हो गए, कहां से कितने नाम कटे, उनका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, यह भी आज बहस का विषय रहेगा। पहले जरा यह देख लीजिए आंकड़ा जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। बिहार में 65 लाख वोटर कट गए हैं, अब रह गए हैं 7 करोड़ 24 लाख, पहले थे 7 करोड़ 89 लाख। ये 65 लाख वोटर कहां से कटे हैं, यह भी आपको हम न्यूज 24 पर लगातार बता ही रहे हैं। मोटा मोटा बता दूं, जिन सीटों पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है जरा वो देख लीजिए एक बार। पूरे बिहार में लगभग 8.3% वोटर कम हो गए हैं, 8.3%। गोपालगंज में सबसे ज्यादा 15% वोट कटे हैं, पूर्णिया में 12.1%, किशनगंज में 11.8%। फिर आता है उसके बाद मधुबनी, भागलपुर, अररिया और कटिहार। ये ज्यादातर वो इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। ऐसे में मानकर कुछ लोग ये भी चल रहे हैं कि कहीं ये इल्लीगल लोग तो नहीं है, घुसपैठिए तो नहीं है, और ये जो नाम कटे हैं ये किसके वोटर हैं, किसके वोट कम होंगे, किसकी सीटें कम होंगी, इस पर थोड़ी देर में आ रहा हूं। लेकिन अब जब चर्चा हो रही है तो आपको जरा बता दूं, ये जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं बिहार के सीमांचल से लगे हुए, यहां पर कौन सी ऐसी 4 सीटें हैं जहां मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा है। किशनगंज बिहार में इकलौता ऐसा इलाका है जहां मुस्लिम मेजॉरिटी में है। किशनगंज 68% मुस्लिम है वहां पर, हालांकि आधार कार्ड वहां 105% बने हुए हैं। अररिया 50% मुस्लिम आबादी है, 50%। कटिहार 45% मुस्लिम आबादी है, और पूर्णिया में 39% की मुस्लिम आबादी है। याद रखिए ये वही इलाका है जहां पिछले चुनाव में एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीत ली थी। वो अलग बात है कि उन 5 में से 4 बाद में आरजेडी में चले गए थे। अब जब भविष्यवाणी कर रहे हैं, आपको जरा एक बार पिछले चुनाव का नतीजा याद दिला देता हूं, क्योंकि सब ऐसा लगता है कि पिछले चुनाव के नतीजे को एसआईआर की डिबेट में भूल सा गए हैं। 2020 का जब चुनाव हुआ था, आरजेडी ने जीती थी 75 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी बनी थी 23% वोटों के साथ। कांग्रेस 19, सीपीआई 12, सीपीआईएमएल 12 और एनडीए बीजेपी 74, जेडीयू 38, 43 और हमको मिली थी 4 सीटें। एआईएमआईएम का प्रदर्शन कैसा था उसका आंकड़े को जरा ठीक कराइए। जेडीयू की 43 सीटें आई थी। एआईएमआईएम का प्रदर्शन पिछले चुनाव में नोटवर्दी है, ध्यान दीजिए। 20 सीटें लड़ी थी एआईएमआईएम, असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व में। ओवैसी जी बहुत गए थे, बहुत प्रचार किया था। 5 सीटें एआईएमआईएम ने इसी इलाके में जीती थी। सीमांचल के इलाके में वोट मिला था लगभग 1.25%। पूरे बिहार में मुस्लिम फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट, ये भी जरा जल्दी से याद दिला दूं आपको। बिहार में अनुमान के मुताबिक 17% मुस्लिम आबादी है, और 40 सीटें विधानसभा की ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक हो सकता है। 23 सीटें ऐसी हैं जहां अगर टोटल पॉपुलेशन जोड़ लें तो उसमें 50% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और लोकसभा का चुनाव, जल्दी से एक नजर उस पर भी डाल लीजिए। बिहार में लोकसभा का चुनाव हुआ, एनडीए को अच्छी खासी सीटें मिली, बढ़त मिली। एनडीए को 30 सीटें मिली थी बिहार में, 40 सीटें हैं कुल। बीजेपी को 12, जेडीयू को 12, एलजेपीआर को 5, हमको 1, और इंडिया गठबंधन को मिली थी 10 सीटें, आरजेडी को 4, कांग्रेस को 3 और सीपीआईएमएल को 2। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। भविष्यवाणी राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज पहला सवाल यही है, बिहार पर क्या है 5 चुनावी पंडितों की भविष्यवाणी, और दूसरा, क्या वाकई 65 लाख वोटरों ने जिनके नाम कटे हैं फंसा दिया क्या बिहार का संग्राम।